हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका। हम लोग कर रहे हैं ऑड टू ऑटम रिटन बाय जॉन किट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का सही जवाब देने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने पहला पार्ट देखा होगा, उसके बाद आपके दिल में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बचा नहीं होगा, और अगर बचा है तो मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करें। पहले फर्स्ट टेक द अटेम्प्ट, ठीक है, पहले कोशिश करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड। मैं कितनी बार आपसे लिख कर बता चुका हूं। आपको तो बिल्कुल याद भी हो गया होगा कि कंपोज का मतलब लिखना होता है। इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन किट्स। देखिए कौन सा ऑप्शन है, जॉन किट्स, ये रहे। जॉन किट्स ने इस पोएम को लिखी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हु हैज कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटम? बताइए, हु हैज कंपोज द पोएम ऑड टू ऑटम? ऑड टू ऑटम को किसने कंपोज किया? घूम फिर के बात वही हुई, तो फिर से आंसर भी घूम फिर के वही हो जाने वाली है। क्यों जी? वो घुमाने जानते हैं तो हम लोग घुमाने नहीं जानते क्या? बिल्कुल घुमाइए इनको। घुमाकर इन्होंने पूछा हु हैज कंपोज्ड ऑड टू ऑटम। पहला सवाल देखिए, कह रहा ऑड टू ऑटम हैज बीन कंपोज्ड बाय। उन्होंने घुमाया, आप भी घुमा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑड टू ऑटम इज रिटन इन, कब लिखा गया है? इसका जिक्र तो मैंने उसमें नहीं किया था, लेकिन अब देखिए इसका आंसर है सितंबर 1819 में। कब किया गया था? सितंबर 1890 में इसको लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑड टू ऑटम इज डैश। क्या है ये? एन एपिक है क्या? ये एन एलजी है और ऑड है। आपको पता ही होगा कि इसका नाम ही है ऑड टू ऑटम, है ना, ऑड टू ऑटम। तो देखिए सही आंसर मिल गया आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, जॉन किट्स वाज बोर्न इन। अब आपको पता होगा, याद होगा कि सिर्फ 26 साल जिए, और जब उनकी डेथ 1821 में हुई, इसका मतलब है कि उनके बॉर्न 1795 में हुआ होगा। कौन सा ऑप्शन है? ढूंढिए। ये रहा, ये देखिए 1795 में सही आंसर। बहुत सुंदर, बढ़िया कर रहे हैं आप, आगे बढ़िए। देखिए, जॉन किट्स वाज डाइड इन, लीजिए अभी ऊपर जी करके नीचे आ गया। ये कौन सा ईयर है जी? 1821। कौन सा ईयर है? 1821। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, बढ़िए। कहते हैं कि जॉन किट्स डाइड ऑफ। अच्छा, अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि किससे उनकी मौत हुई थी। तो टीबी से उनकी मौत हुई थी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, देखते जाइए। द पोएट जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, लीजिए फिर से वही सवाल। आपसे कोई सवाल नहीं छूटने वाला है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। जॉन किट्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम वाज पब्लिश्ड इन, याद आया आपको? ये 1817 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1817 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पोएम विच हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ऑड टू ऑटम। अब पर्सोनिफाई क्या होती है? किससे पर्सोनिफिकेशन किया जाता है? किसी नॉन लिविंग थिंग्स को जब आप लिविंग थिंग्स बना देते हैं ना, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे ऑड ऑटम है, ये देखिए ऑटम। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? एक नॉन लिविंग थिंग्स को आप लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑटम को इस टाइप से ट्रीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच स्टैंजा ऑफ ऑड टू ऑटम कंसिस्ट, हर स्टैंजा में कितने कितने लाइन है? क्या आपको याद है? नहीं याद है? चलिए, हर स्टैंजा में इनका 11 लाइन है, 11 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड। और अगर आपको कंफर्म करना हो तो एक बार गो थ्रू द बुक, उसके पोएम की लाइन को देखिए, आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी लाइन है। काउंट कर लीजिए एक बार, ठीक है। हु कॉल्ड ऑड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। हु कॉल्ड, किसने कहा कि ऑड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। जितने भी ओड्स इन्होंने लिखी है, किनके अनुसार कि ऑड टू ऑटम जो है सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है, सबसे अच्छी है? बताइए किनके द्वारा कही गई? मैंने जिक्र नहीं किया था इसलिए आप बता नहीं पाएंगे। इसका सही आंसर है आर्थर कॉम्पटन रिच, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यू मस्ट नो दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे देखिए, जॉन किट्स वाज डैश ए पोएट। डैश पोएट, कैसे पोएट थे आप बताइए? तो वो रोमांटिक पोएट थे। मैंने आपसे कहा भी था कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
कि जॉन किट्स किस टाइप के पोइट थे, तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये तो रोमांटिक पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कहते हैं कि द थीम ऑफ ऑटम इज, जो थीम है बताइए ऑटम की क्या थीम है, याद आया आपको? चलिए मैं बता देता हूं, मैच्योरिटी और फुलफिलमेंट। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? मैच्योरिटी का मतलब होता है जब आप किसी भी फॉर्म में अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी, है ना, फुलफिल करना। चलिए अगले क्वेश्चन की, ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ डैश स्टैंजा। कितने स्टैंजा हैं? 3 स्टैंजा हैं इसमें, देखिए, है ना, बहुत सुंदर। इन ओड टू ऑटम जॉन किट्स डील्स विथ डैश इन डिटेल। किसके बारे में डिटेल में वर्णन कर रहे हैं? डील मतलब होता है वर्णन करना। देखिए डील का मतलब क्या हुआ? वर्णन करना। किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं बताइए मुझे? ये वर्णन कर रहे हैं ऑटम के बारे में। अब ऑड टू ऑटम ही नाम है तो ऑटम के बारे में ही वर्णन करेंगे ना, ये तो सिंपल सी अंडरस्टूड बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, डैश इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो। डैश इज द सीजन, कौन सा? तो ऑटम की बात कर रहे हैं तो ऑटम ही होगा ना, मिस्ट एंड मिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन किट्स स्टडीड एट सैनिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कन्वेंट स्कूल। ना 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 जी, ये सैनिक प्राइमरी में नहीं पढ़ते थे, ये पढ़ते थे क्लार्क स्कूल में। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें जिक्र किया था, क्लार्क स्कूल दूसरे लाइन में था ये, ठीक है। व्हाट डज जॉन किट्स ऑब्जर्व इन समर? इस समर में कोई क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा आप बताइए मुझे? स्पाइक ऑफ ग्रास। वो स्पाइक ऑफ ग्रास, स्पाइक ऑफ ग्रास कैसी हो रही है? बिल्कुल छोटी सी और बड़ी नुकीली हो जा रही है। इफ यू गो थ्रू द पोएम, अगर आप पूरे पोएम को पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको ये चीज दिखेगी। अभी तो नहीं, लेकिन मैं बाद में इसका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए फटाफट से मैं काम करा रहा हूं, ताकि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और अभी तो ग्रामर बाकी है, अभी ग्रामर का भी वीडियो आपको देने वाला हूं मैं। फिलहाल तो आप लिटरेचर से मुक्त हो जाइए। 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल जुबान पे आके स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डैश फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस। डैश फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस, तो इसमें समर, द सन एंड द समर, कौन? द सन एंड समर फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस। ये जो सन है ना, सूर्य, उसके अंदर जो गर्मी है वही सभी फलों को क्या करती है? पका देती है ना। और आपको पता है फल जितने हैं, ज्यादा फल तो हमें समर सीजन में ही मिलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कहते हैं ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, क्या? मेलो क्या? फ्रूटफुलनेस, फलों से लदा हुआ भरा हुआ हम लोगों को मिलता है वो, है ना। इस सीजन में हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं खाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रीज शेड देयर लीव्स। ओहो, अब फिर शेड का मतलब क्या होता है? शेड का मतलब गिरना, है ना। और ट्री, ट्री शेड देयर लीव्स, पेड़ जो है अपनी पत्तियों को कब गिराते हैं? जब पतझड़ नाम है तो पतझड़ में गिराते होंगे, इसका मतलब हुआ कि ऑटम में गिराते हैं वो। ऑटम का मतलब पतझड़ होता है, इसीलिए इसका नाम है पतझड़, पत्तों का झड़ना। कब झड़ रहा है? तो ऑटम में झड़ रहा है। चलिए, ओड टू डैश इज एन ओड, ओड टू ऑटम। जब हम लोग इस पोएम की बात पढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यही ओड है ना। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। कब? पत्ते झड़ेंगे तो फिर उसमें से, है ना, पत्ते झड़ने के बाद नई नई पत्तियां आएंगी। कब आएंगी बताइए? मैं छुपा लेता हूं आंसर को, चलिए देखता हूं आप बताते हैं कि नहीं। चलिए मुझे इसका आंसर करके दिखाइएगा, ठीक है। ये कमेंट में लिख के बताइएगा कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज कब आते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मैं देखता हूं आपके आंसर का रहेगा मुझे इंतजार। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन। ऑटम स्टार्ट, तो ऑटम कब स्टार्ट होता है? जब डिपार्चर हो जाती है भाई साहब समर भाई की। समर भाई जब निकल जाएंगे तो ऑटम भाई आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपको तो पता ही होगा कि यदि हमारा ये स्प्रिंग को आना है तो विंटर भाई साहब को निकलना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो जॉन किट्स की बात हो रही है। जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको खूब एंजॉय करें
एक एक क्वेश्चन आपसे, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटना नहीं चाहिए, आप मुझसे प्रॉमिस करिए। और अगर क्वेश्चन छूटेगा तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप मोटिवेट करें, और मोटिवेट कैसे करना आपको पता है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू वेरी मच।